बच्चे के लिए आई थी, उनको जीएमसी हॉस्पिटल, पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सरकारी हॉस्पिटल उन लोगों के लिए ये हॉस्पिटल बनता है जो गरीब लोग रहते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन हैरान करने वाली बात ये रहती है कि अगर यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे जवान हो, एम्बुलेंस लेते समय उन्हें काफ़ी गिड़गिड़ाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूँ आज उधमपुर जीएमसी हॉस्पिटल में। एम्बुलेंस को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है यहाँ पे, और मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मगोत्रा ये अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं, दोबारा से मैं वही बोलूँगा कि हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए ज़्यादातर ये बनता है, लेकिन उन्हें कोई भी फैसिलिटी या कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। सुमित जी हैं मेरे साथ। सुमित जी, क्या हुआ ऐसे कि ये सुबह कहा जा रहा है कि कोई बच्चे की डेथ हुई और एम्बुलेंस लेने की जब बात आई तो वो उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी जा रही थी? देखिए रवि जी, आज सुबह आधा घंटा पहले मैं घर में नहाने के लिए जा रहा था। मुझे जीएमसी से फ़ोन आता है और पता चलता है कि तहसील मोंगरी की एक खोड़ गली से एक परिवार यहाँ पे अपने बच्चे को लेके इलाज के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे बच्चे की सुबह आज डेथ हो जाती है, 1.5 वर्षीय बच्चा। और अफसोस की बात, और बड़ी मैं कहूँगा कि जीएमसी के लिए भी और सबके लिए ये शर्म की बात है कि एक डेड बॉडी लेके, 1.5 वर्ष के बच्चे की डेड बॉडी लेके माता पिता घूम रहे हैं, सीढ़ियों पे बैठ रहे हैं, सड़कों पे बैठ रहे हैं, बाहर भीख मांग रहे हैं कि हमें एम्बुलेंस दीजिए। और जीएमसी वाले कहते हैं कि एम्बुलेंस तो है, लेकिन पेट्रोल आपको 1800 का डलवाना पड़ेगा। और जी, अगर देखिए गरीब व्यक्ति रहता है, अगर उसके पास 1800 रुपया नहीं है, 1800 रुपया बहुत बड़ी रकम है ये गरीब के लिए, और ये बहुत बड़ी रकम है ये गरीब के लिए खासकर। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मोंगरी क्षेत्र या पंचायती के लोग वहां से वो इतने पैसे लेकर नहीं आते हैं, तो क्या माने कि उन्हें एम्बुलेंस अब नहीं मिलेगी हॉस्पिटल में? देखिए रवि जी, ये तो उन्होंने आज साबित कर दिया। अगर जीएमसी कहता है कि ऐसा नहीं है तो ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने मुझे फोन कॉल्स किए, अन्य लोगों ने फोन कॉल्स किए, जिनको पता था कि सुमित मगोत्रा यहाँ आके, जैसे मेरे को कहते हैं कि हल्ला करता है यहाँ पे, उनको पता कि हल्ला करेगा और मैंने किया भी। और मैं रवि जी बताऊं कि यहाँ पे आके जब मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, मैं उनको पैसे देता हूँ, 1800 रुपये मैं देता हूँ, लेकिन जब सुप्रीडेंट साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं, लेकिन हमें ये दुख की बात है कि 2.5 घंटे जो एक मैं कहूंगा कि छोटे बच्चे की डेड बॉडी लेके माता पिता रो रो के यहाँ आगे पीछे घूम रहे थे, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? 2.5 घंटे उनको लताड़ा गया सिर्फ इसके लिए कि 1800 रुपये का तेल लेके आओ। तो मैं ये कहूंगा कि अगर जैसे जीएमसी वाले कहते हैं कि तेल देना पड़ता है, तो मुझे बताएं, अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म है, तेल देना पड़ता है। जो लोग गांव से आते हैं, जिनको बाहर खाने के लिए गिने चुने पैसे होते हैं, तो वो 1800 रुपये, जिनके पास बाहर इंजेक्शन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, 1800 रुपये कहां से देंगे? क्या मानते हैं कि विधायक द्वारा पिछले दिनों यहाँ पे मीटिंग की गई थी, क्या विधायक की भी नहीं सुन रहे हैं ये लोग? अब देखिए, मैं पिछले 3-4 सालों से चिल्ला रहा हूं, मुद्दे काफी उठाए गए हैं, सड़कों में चिल्ला रहा हूं। मुझे पता है हम लोग तो बाहर अपना प्राइवेट इलाज करवा लेंगे, लेकिन जो गरीब दूर दराज गांव से आते हैं, मुझे पता है उनकी क्या हालत होती है। बदतमीजी की जाती है, ट्रीटमेंट नहीं होता, बाहर चले जाओ। ऐसा इस बच्चे के साथ भी हुआ होगा। क्या इलाज हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे इसकी डेथ हुई, ये तो बाद की बात है। हम ये भी इसकी जांच करवाएंगे कैसे डेथ हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विधायक साहब, जैसे आपने पूछा, वहां आए थे, मैं 2 साल से चिल्ला रहा था, मेरी बात उनको 2 साल के बाद समझ आई कि नहीं, हॉस्पिटल में गड़बड़ चल रही है। लेकिन यहां पे आए, डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। क्या सिर्फ मीटिंग करके रील बनानी थी? तो अगर मीटिंग की तो उसका क्या रिजल्ट हो रहा है? ये रिजल्ट हो रहा है कि गरीबों से 2.5 घंटे उनको खड़ा किया गया कि तेल के लिए पैसे नहीं है। इतनी बुरी हालत है। मैं जीएमसी को कहता हूं, सारा जीएमसी जितने भी इनके प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, मैं कहूंगा कि आप अगर इतने गरीब हो, ऐसा कोई वाकई आता है, हमसे संपर्क करें, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन गरीबों को हम लूटने नहीं देंगे। और मैं पहले भी कहता हूं, जीएमसी में अगर गरीब लोगों के साथ जिला उधमपुर के जो भी दूर दराज से लोग आते हैं, आम लोग आते हैं, गरीब आते हैं, कोई भी हो, उनसे अगर यहां पे इलाज के नाम पे लूट कसूर या बदतमीजी की गई, तो ये भूल जाएं कि यहां विधायक साहब चुप रहे, सुमित मगोत्रा चुप रहने वाला नहीं है। आपने देखा कि ये थे सुमित मगोत्रा जी। लेकिन मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं कि एम्बुलेंस को लेकर जो यहाँ पे विवाद बना हुआ था, कहीं ना कहीं देखें तो वो बच्चा 1.5 साल का था जिसकी डेथ हो गई थी। 1.5 घंटे तक वो यहाँ पे खड़े रहे, बिल बुलाते रहे, 2.5 घंटे तक वो बिल बुलाते रहे। लेकिन कहा यह जा रहा था कि पहले 1800 रुपये का तेल डालिए। गाँव से लोग आते हैं, दूर से लोग आते हैं, तो भैया इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आएंगे? वो गरीब लोग हैं, वो उनके पास किराया भी बड़ा कम रहता है, लेकिन उसके बाद भी पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे गुड़िया भी है, मैं इनसे पूछूं क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, क्या देखा आपने, क्या हुआ यहाँ पे? सर मैं सुबह यहाँ पे 8 बजे की पहुँची हुई हूँ, तब से देख रही हूँ। ये हमने इनसे सर से इनको भेजा, इनके फादर को भेजा। मैंने बोला आप बात करो, कितने पैसे मांग रहे हैं? उन्होंने बोला 1800 रुपये मांग रहे हैं। फिर मैंने बोला चलो 1000 रुपये मैं पे करती हूँ, आप इनको घर पे भेजो। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं इधर शिवनगर की नियर 31 RR के पास। आप कैसे यहाँ पे कैसे पहुँचे? सर मुझे कॉल आई, इनके जो आपको भी जिस कॉल? बच्चे की डेथ हुई है उनको मैं जानती हूँ, मतलब पहचान के है मेरे, तो उन्होंने कॉल की मुझे। आपने कहा कि 1000 रुपया मैं भी देती मैं हूँ। देती हूँ, तो मतलब मैंने उनको, इनके फादर को बोला, मैं कहा मैं देती हूँ भैया, आप इनको बोलो कि 1000 रुपये का तेल डलवाओ तो आप जाओ। तो पर वो नहीं लगे सुनने, बोलते नहीं 1800 का तेल डलेगा। फिर नहीं लगे, कोई भी बात नहीं लगे सुनने। फिर मैंने 9:30 बजे सर को कॉल की, सुमित भैया को कॉल की। फिर मैंने इनको बुलाया, इन्होंने बोला मैं 10 मिनट पहुँचता हूँ। वो शायद 10 मिनट से भी पहले पहुँच गए यहाँ पे जब मैंने इनको बुलाया। फिर उसके बाद इनको फ्री में कैसे भेजा गया? अगर वो पहले 1800 रुपये मांग रहे थे, बाद में उनको फ्री में क्यों भेजा गया? फिर पैसे नहीं लिए है, क्योंकि उनको पता है मीडिया वाले आए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं देखें तो हल्ला गुल्ला करने के बाद ही ये सारा मसला हल हो जाता है। उसके बाद गाड़ी को जाने दिया, फ्री गाड़ी को जाने दिया। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, देखिए एक छोटी लड़की है, ये इसने कहा कि 1000 रुपया मैं दूंगी अपनी जेब से और आप जाने की तैयारी कीजिए। सुमित जी भी यहाँ पे पहुँच गए, उन्होंने भी कहा पैसे हम दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो प्रशासन किस लिए है? फिर ये हॉस्पिटल प्रशासन की बात करें तो आए दिन यहाँ पे कहीं ना कोई विवाद बना रहता है। गाड़ी का हो, अंदर का हो, डॉक्टरों का हो, ये विवाद बने रहते हैं यहाँ पे। लेकिन जीएमसी इसे कहा जा रहा है और जीएमसी इसे बनाया जा रहा है। अब ये किस तरह से ये बनेगा, ये ऊपर वाला ही जानता है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।